सभी ग्राम प्रहरी को जय हिंद। आप लोग असमंजस की स्थिति में हैं, असमंजस की स्थिति में ना रहें आप लोग। 4 तारीख को हम लोग यहाँ से निकलेंगे इतवार को, और सोमवार को वहाँ पे वकील साहब के इलाहाबाद पहुँचना है। और आप लोग सभी लोग 4 तारीख को निकल लीजिए और 5 तारीख को इलाहाबाद पहुँच के अपना जो भी वहाँ वार्ता होगा और जैसा भी होगा वहीं पे पैसा कौड़ी ले जाके और उसके बाद वकील साहब को दे देना। आप लोग भ्रमित हैं कि कब निकलें, क्या चीज़ है, कैसे है। दिन इतवार को आप सभी लोग जैसे जिसकी सुविधा हो, सुविधा अनुसार बस से, ट्रेन से, जैसे भी निकलना है सभी लोग निकल लें। इतवार को रात में हम लोग पहुंच जाएंगे इलाहाबाद, वहीं सब लोग मिल लेंगे। मिलने के बाद मनोज यादव जी वहाँ पे हाल कमरा जो भी बुक कराए होंगे वहीं पे वकील साहब को बुला करके मीटिंग हो जाएगी। मीटिंग होने के बाद वहीं पे अपना डॉक्यूमेंट और पैसा सब कुछ दे दिया जाएगा। और आप लोग भ्रमित ना हो, इतवार को आप लोग निकलिए। इतवार को रात में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सोमवार को सुबह अपना कागज़ पत्तर वकील साहब टाइम जो देंगे उसी टाइम पे आएंगे। हाल में मीटिंग हो जाएगी। मीटिंग होने के बाद पैसा कौड़ी सब दे करके और हम लोग फिर रिटर्न हो जाएंगे अपने अपने घर। उसमें कोई असमंजस वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसा 3 शिफ्ट में देना है और जैसा भी होगा राजू शुक्ला जी ने बता दिया है सभी को, उसी अनुसार पैसा देना है। और जो जितेंद्र यादव जी का मुकदमा है, ये मुकदमे में जितनी पेशी लगी है इनकी, उनके वकील साहब उसमें लिखा दिए हैं पेशी पे कि मैं बीमार हूँ, मैं पेशी पे नहीं आ सकता। अगर जितेंद्र यादव जी इतना फेंक रहे हैं, लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, तो वो 5 तारीख को मिल जाए इलाहाबाद। वहीं पे खुद वकील साहब, हमारे वकील शैलेश वर्मा जी क्लियर कर देंगे कि आपके मुकदमे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनका मुकदमा एकदम ख़त्म है। इन्होंने पैसा ही नहीं दिया वकील साहब को, तो उसमें पैरवी का हो, इसीलिए वो मुकदमे से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग सब वकील साहब पूरा खुदे बता दिए हैं। जितेंद्र यादव मुकदमे में कोई दम नहीं हो, जितना बरगलाते हैं बरगलाने दीजिए। उनके चक्कर में जो पड़ेगा उस ग्राम प्रहरी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और जितेंद्र यादव जी आप आइए 5 तारीख को इलाहाबाद। शैलेश वर्मा जी आपको खुद आपके मुकदमे के बारे में बता देंगे और पूरा उसमें जितनी भी तारीख लगी है आपके वकील साहब उस तारीख पर सिर्फ यही बताएं कि मैं बीमार हूँ और आने में असमर्थ हूँ। और फालतू में ग्राम प्रहरियों को बरगलाइए मत, क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया वकील साहब को, और पैसा नहीं दिए हो तो काम कैसे होगा। तो इस तरह बरगलाइए मत। और जो भी उनके बरगलाने चक्कर में पड़ रहा है वो अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। भाई जब पैसा नहीं दोगे काम कैसे होगा। लियो 1000 आदमी का पैसा जमा की हो, 150 आदमी का पैसा, तो वकील पैसे से मतलब है, पैसा मिलेगा तब वो कार्य करेंगे। तो जितनी भी पेशी पड़ी है इनकी, पेशी तो पड़ती है, ये सही बात है, मगर उस पेशी पे इनके वकील साहब पेश नहीं हुए। उन्होंने परमानेंट यही लिख कर लगाया कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं असमर्थ हूँ, कोर्ट नहीं आ सकता हूँ। ठीक भैया। और ये उस दिन जब ये सब लोग गए हैं, चर्चा वहाँ पे हुई है, पूरा वकील साहब पूरे इन सबके मुकदमे को एकदम क्लियर बता दिए और ये बताएं कि नई रीट दायर होगी और ये सब जितनी पुरानी रीडें हैं सब बेकार। जितेंद्र यादव का मुकदमा चल तो रहा है मगर एक भी पेशी पे उनके वकील साहब जज साहब के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो फालतू में सिर्फ बरगला रहे हैं आदमी। उनके मुकदमे में कोई दम नहीं है। जो भी उनके मुकदमे जुड़े हैं उनका भविष्य बर्बाद है, कुछ होगा नहीं उनके मुकदमे से। वो जो बताएं कि 2022 तक हम जीत लेंगे, 2027, 28, 30 तक नहीं जीत पाएंगे वो, ना तो पैसा देंगे ना जीत पाएंगे। और ये श्री नारायण दादा जितने हैं इनके चक्कर में जो पड़ेगा उनका भविष्य ख़त्म। और एक हमारे 1008 महाराज अनु त्रिपाठी जी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे कि और वो मिसाइल भी लाए हैं, 2-4 मिसाइल तैयार कर रहे हैं, उस मिसाइल को छोड़ेंगे सभी के साथ मिल करके। तो आप लोग इन अफवाहों पे मत ध्यान दीजिए। जिनको जुड़ना है वो जुड़िए, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। जिसकी इच्छा हो जितेंद्र के साथ जाए, जिसकी इच्छा हो पत्रकार के साथ जाए, जिसकी इच्छा हो हमारे साथ आए। किसी से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप खुद अपने मर्जी के मालिक हैं। मगर यह है कि जितेंद्र यादव जी का मुकदमा जो है वो एकदम ख़त्म, कोई मतलब नहीं उस मुकदमे से। वो सिर्फ लंबा चौड़ा फेंक के भाषण दे रहे हैं सिर्फ। मुकदमे में उनके कोई दम नहीं, मुकदमा उनका ख़त्म है।
ना वो वकील साहब को पैसा दे पाएंगे, ना उनका मुकदमा चलेगा। जय हिंद।